तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि सभी अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्लास 12 का मंथली एग्जामिनेशन मई 2024 यानी 21 मई से जो भी विद्यार्थी 12th क्लास में है तो 21 तारीख से आप लोग के एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, वो विद्यार्थी साइंस से है या फिर आर्ट्स से है तो 21 तारीख से आप लोग का 21 मई से आप लोग का मंथली एग्जाम स्टार्ट होगा। तो मैं इस वीडियो में फिजिक्स का, भौतिकी शास्त्र का यहाँ पर हम क्वेश्चन लेकर आया हुआ हूँ, जो आप लोग को 21 मई को फर्स्ट पाली में पूछा जाएगा प्रश्न। ठीक है, तो चलिए हम लोग जल्दी जल्दी से क्वेश्चन कर लेते हैं। इस तरह क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूरा का पूरा रहेगा। तो चलिए देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग का विषय कोड 117 रहेगा। यहाँ पर आप लोग देखिए विषय कोड यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए हम लोग जल्दी से चलते हैं, क्वेश्चन टर्म में चलते हैं। ठीक है, देखिए आप लोग के एग्जाम में खंड अ और खंड बी आएगा। ठीक है, यानी खंड ब। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग खंड अ के बारे में देख लेते हैं और यहाँ पर प्रश्न रहेगा 170 तक, और जिसमें से आप लोग को 35 प्रश्न का उत्तर देना होगा। चलिए यहाँ पर देखिए पहला नंबर प्रश्न यहाँ पर आप लोगों के सामने दिया गया है। सभी विद्यार्थी आप लोग कमेंट करके आंसर बताएंगे कि आप लोग इसका आंसर पहले से जानते थे या फिर नहीं जानते थे। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो हम लोग जानते हैं कि उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है। तो लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/f, यानी कि 1 फोकस दूरी होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख लिए कि एफ, यानी कि एफ दिया गया है, कितना दिया गया है? तो 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सेंटीमीटर में दिया गया है। हम लोग जानते हैं कि लेंस की क्षमता यानी कि डायप्टर में दिया गया है, तो इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं, इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं। 20 सेंटीमीटर को मीटर में जब चेंज कीजिएगा तो हो जाएगा 0.20 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इस सूत्र को लगाएंगे, लेंस की क्षमता यानी कि P बराबर 1/f वाला जो सूत्र है, इसको हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा। तो हो जाएगा P बराबर 1/f की जगह पर कितना लिखेंगे हम लोग? तो लिखेंगे 0.220 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब क्या हो जाएगा। तो ये दशमलव जब उड़ाइएगा, और आप लोग ये देखना है इधर दशमलव यहाँ से देखते हैं तो दशमलव 2 अंक के बाद में दशमलव लगा हुआ है, तो ऊपर 2 जीरो चला जाएगा। ठीक है, यानी कि P बराबर हो जाएगा 100/20 हो जाएगा। तो अब इसको कटा दीजिएगा तो P का मान कितना आएगा बाबू? तो हो जाएगा 5, यानी कि 5 डायोप्टर आ जाएगा आप लोग का P का मान। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर कहाँ पर दिएगा? तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है सही जवाब। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ में चलते हैं। ठीक है, चलिए चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर यहाँ पर देखिए आप लोग दिया गया यहाँ पर। चलिए यहाँ पर देखिए दिया गया है कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन संभव नहीं है जबकि प्रकाश अपवर्तित है। तो हम लोग जानते हैं कि वायु से जब कांच में जाएगा तो ये जो है ना, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन संभव नहीं है। तो इसका आंसर कहाँ पर हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कांच से वायु में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर यहाँ पर देखिएगा, दिया गया यहाँ पर प्रश्न कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश को 7 रंगों में तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर दिया गया ए में परिवर्तन, बी में दिया कि अपवर्तन, और सी में दिया कि वर्ण विक्षेपण, और डी में दिया कि विवर्तन। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा वर्ण विक्षेपण हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी वाला सही जवाब हो जाएगा। अब हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर कि आकाश के नीले रंगों का क्या कारण है? मतलब क्या कारण है कि आकाश नीला रंग दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि जो आकाश है हमारा, उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की सबसे अधिक मात्रा है, और नाइट्रोजन का भी कोई रंग नहीं होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन का भी कोई रंग नहीं होता है, यानी कि रंगीन होता है। ठीक है, तो वो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग जो होता है वो नीला दिखाई देता है। चलिए यहाँ पर देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दिया गया है कि निम्न में से कौन सी परिघटना प्रकाश की क्वांटम प्रकृति का संवर्धन करती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का वैद्युत प्रभाव के कारण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग को बताना है। दिया गया क्वेश्चन दिया गया, देखिए ध्यानपूर्वक दिया गया कि यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके अंदर का विभव क्या होगा? चलिए तो एम दे की शून्य, बी में दे की धनात्मक और समरूप, और सी में दिया गया है कि धनात्मक एवं असमरूप, और डी में दे की ऋणात्मक तथा समरूप दिया गया है। तो चलिए तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा शून्य। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तो आप लोग को याद रख लेना है। चलिए एक बार सभी विद्यार्थी लाइक कर दीजिएगा, जितने भी विद्यार्थी आप लोग देख रहे हैं तो लाइक वाला बटन को जरूर से दबा दीजिए, और चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इसका पीडीएफ वहाँ पर दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि खुले विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर मिलाने वाली सभी विद्युत धाराओं का योग क्या होगा? चलिए ये पूछे जा रहा है। तो देखिए 7 का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देखना है कि साइक्ट्रॉन में किसी आवेशित कण का आवर्तकाल टी तथा महत्तम चाल भी हो तो क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब बताना है, क्या हो जाएगा? जल्दी से सभी विद्यार्थी बताएंगे। तो बिल्कुल इसका सही जवाब 8 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, टी व्युत्क्रमानुपाती 1/v3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। दिया गया कि किसी चालक को ई वेक्टर विद्युत क्षेत्र में आरोपित किया जाए तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग वेक्टर वीडी है, वीडी का मान अब क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो हो जाएगा वेक्टर वीडी बराबर हो जाएगा ई छोटा ई वेक्टर बड़ा ई बाई एम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है,
एक आदर्श आम मीटर का प्रतिरोध होता है तो क्या होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा शून्य प्रतिरोध होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न दिया गया है कि चुंबकीय यमोत्तर एवं भौगोलिक यमोत्तर में यमोत्तर के बीच का कोण कहलाता है, क्या कहलाता है? एम देखिए नमन कोण, द्विपातक। बी में सी में दिया गया कि चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, और डी में दिया कि आभासी अवनमन कोण। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा नमन कोण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया गया यहाँ पर कि एक तार का प्रतिरोध आर है, यदि इसे खींचकर व्यास आधा कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोध क्या होगा? चलिए, एक तार का प्रतिरोध आर है, यदि इसे खींचकर व्यास आधा कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4R हो जाएगा, दूना हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ में हम लोग चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा दिया गया है कि संधारित्रों के समानांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वह क्या कहलाती है? चलिए तो देखिए आवेश, ऊर्जा, विभवांतर या फिर धारिता। चलिए तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा विभवांतर, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे 14 नंबर प्रश्न में। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है? तो वो होता है 1.67 गुना 10⁻90 कूलम पर केजी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कहाँ पर दिया गया? तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। दिया गया है कि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडली के लपेटों की संख्या क्रमशः N1 तथा N2 है तब। चलिए तो इसका राइट आंसर बताना है। 15 का क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि N2 बड़ा है N1 से, N2 बड़ा हो N1 से, यानी कि ऑप्शन नंबर 15 का बी हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया है कि वायु में स्थित इकाई धन आवेश से निकलने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान है। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एम देखिए एप्सिलॉन नॉट, बी में देखिए एप्सिलॉन नॉट के पावर में -1 दिया गया है, और सी में दिया गया है कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का इनवर्स दिया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं 16 का डायरेक्ट, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। एप्सिलॉन 0 का एप्सिलॉन नॉट का इनवर्स दिया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि 64 समरूप बूंदे जिसमें प्रत्येक की धारिता दिया गया है कि 5 म्यू एफ है, तो मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, तो बड़े बूंद की धारिता क्या होगी? तो बड़े बूंद की धारिता पूछा जा रहा है, तो जब इसका निकालिएगा तो हो जाएगा 20 म्यू एफ हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर कि प्रत्येक 6 म्यू एफ धारिता के बीच संधारित्र उपलब्ध है, तो इसके द्वारा प्राप्त न्यूनतम तथा अधिकतम धारिता होती है। तो इसका सही जवाब आप लोग जब निकालिएगा तो बिल्कुल करेक्ट जवाब निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। एक 19 नंबर आप देखेंगे। दिया गया है कि निम्न में से कौन सी किरणें चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा विक्षेपित नहीं होती है? चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा विक्षेपित नहीं होती है, तो होती है गामा किरणें, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 19 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग के सामने दिया गया है कि चोक कुंडली का शक्ति गुणा, चोक कुंडली का शक्ति गुणा कितना होता है? तो 0 होता है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, 20 का सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देगा 21 नंबर क्वेश्चन की वायु स्पॉट नियम का गणितीय सूत्र है, तो वायु स्पॉट का नियम का गणितीय सूत्र क्या होता है? तो इसका 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डीबी वेक्टर देगा कि म्यू 0/4 पाई आई डीएल वेक्टर गुना आर वेक्टर बाई 4 आर की पावर 4, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निकेल है, तो निकेल क्या है? तो निकेल जो है एक प्रकार का लौह चुंबकीय है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 22 का सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलेंगे 23 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, उसको पढ़ लेते हैं। जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिए आप लोग। इसी प्रकार से कल कौन कौन सी 21 तारीख को एग्जाम है आप लोगों का। फर्स्ट वाले में भौतिकी, सेकंड में केमिस्ट्री, ठीक है, और सेकंड में आएगा आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस, यानी कि राजनीति, तो सब बना दिया जाएगा। तो आप लोग लाइक को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए देखिए कि एक उभयोत्तल लेंस के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या अगर 20 सेंटीमीटर तथा लेंस की पदार्थ का अपवर्तन दिया गया है, अपवर्तनांक दिया गया है कि 1.5 है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो चलिए 23 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1/20 मीटर हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया है कि प्रकाश का एक किरण का अपवर्तनांक दिया गया है कि 3/2 से पानी अपवर्तनांक दिया गया है कि 4/3 में संचरण करती है, तो कार्तीय कोण का मान क्या होगा? तो इसका 24 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साइन इनवर्स दिया गया है 8/9, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 25 नंबर में दिया गया है कि रचनात्मक व्यक्तिकरण के लिए किसी बिंदु पर पहुंचने वाली दो किरणों के बीच का कालांतर होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 0 होता है। क्या होता है? तो 0 होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग 25 क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बता देते हैं, और सारा वीडियो बनाना है तो आप लोग 25 में 25 इस जाकर मार दीजिएगा, और कुछ अपने से बना लीजिएगा। इसका सब्जेक्टिव नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आ रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक से आप लोग अपने दोस्तों में कर दीजिएगा, ठीक है। और मेरा व्हाट्सअप नंबर दे देते हैं, व्हाट्सअप पर मैसेज कर दीजिएगा, या फिर डायरेक्ट ग्रुप
का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग डायरेक्ट ज्वाइन कर लीजिएगा ग्रुप में, वहाँ पर आप लोग को PDF मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 6207032720। ठीक है, चलिए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद।